फिल्म की शुरुआत में हम एक 18 साल के लड़के जैक को देखते हैं। छुट्टियों में जैक अपने पिता डेविड के पास आता है। जैक और उसके पिता के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। डेविड कोशिश करता है कि वह जैक से बातचीत करे, लेकिन जैक उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जैक सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसे नीचे एक लड़की दिखाई देती है। जैक उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और नीचे आकर उसे देखने लगता है। तभी डेविड वहाँ आता है और जैक को बताता है कि वह लड़की उनकी नई मेड है और उसका नाम मारिया है। डेविड जैक और मारिया का आपस में परिचय कराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और मारिया आपस में बातें कर रहे हैं। बातचीत में जैक बताता है कि जब वह छोटा था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जैक को अपनी सौतेली माँ पसंद नहीं थी। इसी वजह से वह अपने डैड से भी नाराज रहने लगा। अगले दिन जैक फोटोग्राफी के लिए बाहर जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वहां से मारिया गुजरती है और जैक उस लड़की को इग्नोर कर वापस घर लौट आता है। घर आकर वह चुपके से मारिया की तस्वीरें खींचता है। फिर वो उसे किचन में मिलता है, जहां मारिया उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। वह कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? तुम्हें उसके साथ और वक्त बिताना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया की ओर आकर्षित होने लगता है और कहता है कि वह उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। मारिया भी जैक के सामने खुलती है और अपने अतीत के बारे में बताती है। वह कहती है कि जब वह 16 साल की थी तब वह प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ गया था। इसके बावजूद उसने बच्चे को जन्म दिया। इधर डेविड भी जैक से रिश्ता सुधारना चाहता है, लेकिन अपने काम में व्यस्त होने के कारण समय नहीं दे पाता। एक दिन डेविड किसी काम से शहर से बाहर चला जाता है और घर में केवल जैक और मारिया रह जाते हैं। मारिया जैक से कहती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसे उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। उसी रात जैक मारिया की फोटो फोन पर देखकर उसे लेकर कल्पनाएं करने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। जैक उनकी बातें छुपकर सुनता है। उसकी एक्स बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वह आज भी उससे प्यार करता है और दोनों फिर से साथ हो सकते हैं, लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। किचन में मारिया उसे विश करती है। जैक कहता है कि वह उसे गले लगाना और छूना चाहता है, लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। जैक फिर भी उसे छूने की कोशिश करता है, जिससे मारिया उसे थप्पड़ मार देती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मारिया दरवाजा खोलती है तो सामने वही लड़की होती है जिससे जैक की पहले मुलाकात हुई थी। जैक उसके साथ बाहर चला जाता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकता और जल्दी घर लौट आता है। घर लौटकर वह देखता है कि मारिया रो रही है। वह उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसे बेटे जैसा मानता है और इसलिए उसे गले लगाना चाहता है। इस बार मारिया मान जाती है, लेकिन जैक का व्यवहार अजीब होता है। वह सिर्फ उसे इस्तेमाल करना चाहता है। पहले तो मारिया चुप रहती है, लेकिन फिर वह खुद को रोक नहीं पाती। हालांकि थोड़ी देर बाद वह खुद को रोकती है और वहाँ से चली जाती है। जैक उसके पीछे जाता है। मारिया कहती है कि ये सब गलत है। वह 40 साल की है और जैक सिर्फ 18 का। हमारा कोई भविष्य नहीं हो सकता। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है और आखिरकार मारिया मान जाती है। दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। इसके बाद मारिया उसे समझाती है कि उसे अपने डैड के साथ अच्छे से रहना चाहिए। अगले दिन जैक उसे किचन में किस करने लगता है। तभी डेविड लौट आता है और जैक को जन्मदिन की बधाई देकर गिफ्ट देता है। वह जैक को डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन जैक मना कर देता है। बाद में मारिया उसे समझाने की कोशिश करती है। रात में जैक अपने डैड के पास जाता है और दोनों साथ में शराब पीते हैं। इस दौरान जैक अपने दिल की बात कहता है कि उसे लगता है उसके डैड ने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि वे उसकी माँ से प्यार नहीं करते थे। डेविड कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसने दूसरी शादी इसलिए की ताकि जैक की देखभाल हो सके। वह कहता है कि वह जैक से बहुत प्यार करता है। अगले दिन जैक और मारिया पार्क जाते हैं और साथ वक्त बिताते हैं। फिर मारिया उसे अपने घर लेकर जाती है और बताती है कि उसका बेटा एक सड़क दुर्घटना में मर गया था। दोनों फिर एक बार नजदीक आते हैं और रोमांस करते हैं। अब जैक अपने पिता से अच्छे से बातें करने लगता है, जिससे डेविड खुश होता है। जैक की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वह वापसी की तैयारी करता है। जाने से पहले वह मारिया से मिलता है और उसे किस करता है। फिर वह अपने पिता से गले मिलता है और अब उससे नाराज नहीं होता। इसके बाद मारिया अपनी माँ से मिलती है और बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। मारिया वापस डेविड के घर लौटती है, कपड़े सुखाती है और अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराती है। और इसी के साथ कहानी यही समाप्त होती है।